हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो अगेन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो जैसा आपने कैप्शन देखा, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले न्यू इनोवा हाई क्रॉस जी, वी एंड जो ZXO वेरिएंट आता है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में वेरिएंट कितना आता है। ठीक है, अब ये तीनों मॉडल हेड टू हेड हम लोग कंपैरिजन करेंगे, बट उसके पहले मैं कुछ बेसिक डिटेल्स इसकी आपको दे देता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि GX जो वेरिएंट है, GX वेरिएंट के नीचे भी एक G वेरिएंट आता है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर रहे। वो नहीं करने का रीजन ये है कि वो SLF के साथ आता है। अब अगर आपको SLF का बात बताऊं तो SLF एक स्पीड लिमिटर फंक्शन होता है। तो जो नॉर्मली येलो नंबर प्लेट्स के व्हीकल होते हैं वो स्पीड लिमिटर फंक्शन के साथ लोग परचेस करते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का नॉर्म वैसा है। तो इस वजह से जो तीनों इंडिविजुअल में या चारों इंडिविजुअल में जो लोग गाड़ी लेने वाले, वो गाड़ियों को हम लोग आज कवर करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ZXO वेरिएंट खड़ा है। ZX वेरिएंट मैंने V के बाद खड़ा नहीं किया है, क्योंकि ZX और ZXO में सिर्फ जो टोयोटा सेफ्टी सेंस के स्मार्ट ड्राइवर असिस्ट फीचर्स है उसका डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस मैं आपको ZXO में बैठ के बता दूंगा, बाकी ZX एंड ZXO में टेक्निकल कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सटीरियर करेंगे एंड हम लोग समझेंगे कि तीनों वेरिएंट में क्या क्या एक्सटीरियर में डिफरेंस है। उसके बाद तीनों वेरिएंट के हम लोग इंटीरियर से भी डिफरेंसेस देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको बताओ, फ्रंट देख सकते हैं, मतलब आपको कुछ भी ऐसा एक झटके में देखेंगे तो डिफरेंस पता चलेगा नहीं। अच्छा गन मेटल फिनिश का ग्रिल आता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोयोटा लोगो बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया हुआ है कंसील्ड वे में। हेडलैम्प्स अगर मैं बात करूँ तो जी वेरिएंट से ही आपको ऑटो LED हेडलैम्प आ जाता है, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे बम्पर में बहुत अच्छा हनीकॉम पैटर्न का मैश दिया हुआ है, और लोअर बम्पर भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से एडम वगैरह प्लेस किया, जो काफी गाड़ी को स्पोर्टी लुक एंड फ्रंट दे देता है। अब GX से जब हम लोग VX में मूव करेंगे तो VX में अगर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पे आपको फ्रंट जो है वो बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है, बट यहाँ पे एक चीज आपको एक्स्ट्रा देखने मिलेगी कि फ्रंट कैमरा दिख रहा है, क्योंकि VX वेरिएंट में कंपेयर टू GX में सिर्फ रिवर्स कैमरा आता है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा ऐड हो जाता है, जिस वजह से आपको फ्रंट कैमरा भी देखने मिलता है। फ्रंट कैमरा के अलावा दोनों ORVM पे राइट एंड लेफ्ट में भी आपको 2 कैमरे मिल जाते हैं, और रिवर्स कैमरे के साथ फॉर्म होके ये 360 डिग्री कैमरा बनता है। अब उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हेडलैम्प में आपको ट्राई LED आता है। यहाँ पे भी LED है, बट यहाँ पे आपको ट्राई LED लैंप्स आ जाता है, जो आप देख सकते हैं। उसके अलावा ग्रिल की भी अगर आप सराउंडिंग देखेंगे फ्रंट ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिल जाता है। तो GX एंड VX में फ्रंट में ये डिफरेंस था। अब और आगे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ZXO वेरिएंट। अब ये VX एंड ZXO के बीच में और एक वेरिएंट है ZX, जो दोनों बिल्कुल सेम है, ZX एंड ZXO। बस जैसा मैंने आपको बताया उसमें टोयोटा सेफ्टी सेंस के स्मार्ट ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर्स एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के बाद में समझा दूंगा। अब इसमें अगर आप देखोगे तो डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएगा। अब ZXO अगर आप वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स एडिशनल मिल जाता है, ये LED फॉग लैंप आता है। इसके अलावा यहाँ पे डुअल फंक्शन आपको LED डे टाइम रनिंग लैंप और ये टर्न इंडिकेटर भी LED है, जो आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे सेंसर्स मिल जाते हैं, फ्रंट सेंसर्स ZX एंड VX में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो GX में फ्रंट सेंसर आते नहीं है। तो मोटा मोटा फ्रंट में इतने चेंजेस है जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब फ्रंट के बाद हम लोग साइड कवर करेंगे। साइड कवर करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकल इंजन स्पेसिफिकेशन। तो अगर आपको हाइब्रिड वेरिएंट चाहिए तो आपके पास 3 ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं, VX, ZX एंड ZXO। और अगर आप बात करेंगे पेट्रोल की, तो पेट्रोल में एक ही वेरिएंट आता है GX। अब तीनों हाई क्रॉस है, इसलिए मैं तीनों को साथ में कंपैरिजन कर रहा हूँ। हाउएवर अगर आप पेट्रोल लेने की बात करेंगे तो आपको GX वेरिएंट ही मिलता है इंडिविजुअल केस में। अगर आपको फ्लीट में यानी कि येलो नंबर प्लेट पे लेना है तो GX के नीचे भी एक वेरिएंट आता है जिसको GX बोलते हैं, और जो स्पीड लिमिटर फंक्शन के साथ आता है, जो गाड़ी 80 के ऊपर नहीं जाता है। तो अगर दोनों की इंजन की बात करूं तो दोनों में 2 लीटर इंजन आता है, और जो पेट्रोल वेरिएंट है वो 174 PS के साथ आता है, और जो हाइब्रिड वेरिएंट है वो आता है आपका 186 PS के साथ। इसमें अगर टॉर्क की बात करूं, पेट्रोल में तो 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और हाइब्रिड में आपको जो टॉर्क मिलता है वो 206 न्यूटन मीटर का मिलता है। अब हाइब्रिड होने की वजह से, और पेट्रोल भी 10 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, हाइब्रिड में अगर मैं आपको बात करूं तो 6 स्पीड सीक्वेंशियल विद ई ड्राइव यानी कि CVT इसमें आपको हाइब्रिड में मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं, दोनों में बेसिकली CVT मिलता है, बट पेट्रोल में CVT जो आपको 10 स्पीड मिलता है और हाइब्रिड में 6 स्पीड CVT आपको देखने को मिलता है।
मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी की भी अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिड में 23.34 का क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलता है और पेट्रोल में आपको 16.13 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम्ड ARAI क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है। तो होपफुली आपको इंजन एंड फ्रंट का जो डिफरेंसेस है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं साइड में। अब अगर आप लोग साइड प्रोफाइल देखोगे तो बिल्कुल ही सेम है, साइड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस है जो मैं आपको बता देता हूँ। सो आपको अगर देख रहे हैं यहाँ पे जो GX वेरिएंट है उसमें आपको 16 इंच का एलॉय व्हील आता है और उसी के सामने अगर आप VX वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें आपको 17 इंच का एलॉय व्हील आ जाता है। तो साइड में एक विजिबल चेंजेस एलॉय व्हील के साइज का है, जो GX में आपको 16 इंच आ जाता है और ZX में आपको 17 इंच का आता है। उसके अलावा ORVM दोनों ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। ये हाइब्रिड है VX वेरिएंट, इस वजह से यहाँ पे आपको हाइब्रिड का बैच देखने को मिल जाता है और दोनों व्हीकल में आपको स्मार्ट एंट्री का सिस्टम मिल जाता है। मतलब आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट स्विच दिया है, अब जैसे ही हाथ यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ऑटोमेटिकली जो है डोर आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक के लिए आपको हाथ इंसर्ट करने का, लॉक के लिए यहाँ पे जो 2 लाइन्स दिख रही है यहाँ पे सिर्फ स्लाइड करना है और ऑटोमेटिकली आप जो डोर्स है उसको लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। अब साइड में हम लोग VX, ZX एंड ZXO ये जो 3 वेरिएंट है इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा साइड में यहाँ पे आपको जो एलॉय व्हील है 17 इंच का VX में आ रहा है, वहीं पे अगर आप ZX या ZXO लेंगे तो आपको 18 इंच का एलॉय व्हील आएगा। उसी के साथ VX में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई क्लैडिंग देखने को नहीं मिल रही है, बट ZX एंड ZXO वेरिएंट में यहाँ पे आपको बहुत स्पोर्टी क्लैडिंग व्हील आर्च के ऊपर आ जाती है, जो अगेन व्हीकल के साइड प्रोफाइल को भी बहुत ज्यादा स्पोर्टी एंड एग्रेसिव बनाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे आपको क्रोम वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा नहीं है, बट आप अगर ZXO देखेंगे तो ZXO में आपको विंडो का जो बेल्ट लाइन है वहां पे भी क्रोम आ जाता है, डोर हैंडल्स पे भी क्रोम आ जाता है और विंडो का बेल्ट लाइन 3rd रो तक का एक्सटेंड होता है, जो आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रियर की, तो चलिए GX एंड VX को कंपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छा शार्क फिन एंटीना आ जाता है, बड़े साइज का स्पॉइलर GX में आ जाता है। GX में आपको वाइपर और वॉशर तो मिल रहा है, बट डिफॉगर रियर का आपको देखने के लिए मिलता नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं GX वेरिएंट में आपको रिवर्स कैमरा भी देखने को मिल जाता है। इनोवा हाई क्रॉस का बैज लेफ्ट साइड में आ जाता है और राइट साइड में मॉडल का यहाँ पे बैज आपको मिलता नहीं है। वहीं पे अगर आप VX में मूव करेंगे तो VX में एक चीज आप नोटिस करेंगे, आपको डिफॉगर तो मिल रहा है रियर विंडशील्ड में वाइपर वॉशर के साथ। उसके अलावा ये जो पोर्शन है आपका विंडो के नीचे, विंडशील्ड के नीचे वाला, यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है, जो आप GX में देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैकआउट करके मिलता है। एंड टेल लैंप अगर आप देखेंगे तो दोनों का डिजाइन शेप एकदम सेम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं LED टेल लैंप आता है। यहाँ पे एक एडिशनल चीज है, ये सरफेस एमिटिंग LED टेल लैंप है। तो बेसिकली जितना भी ये पोर्शन दिख रहा है ये पूरा एक LED का ही स्ट्रिप है जो ग्लो होता है, तो बहुत अच्छे से ब्राइटनेस आपको देता है। एंड यहाँ पे क्योंकि ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड का भी बैज आ जाता है और यहाँ पे VX का भी बैज आता है, जो आप अगर देखेंगे तो GX में GX का बैज मिसिंग है, रिवर्स में ऐसा कोई बैज यहाँ पे आता नहीं है। अब अगर आप VX, ZX एंड ZXO को कंपेयर करेंगे तो रियर में ऐसा कोई भी आपको प्रोमिनेंट विजिबल चेंज दिखता नहीं है। हाँ, अगर आप देखेंगे क्योंकि ये ZXO वेरिएंट है या ZX वेरिएंट है, ये दोनों में आपको जो बूट है, बूट आपको इलेक्ट्रॉनिकली ओपन एंड क्लोज करने वाला मिलता है। एंड क्योंकि ZX, ZXO में आपको पता है डायनामिक रडार, क्रूज कंट्रोल, ऑटो, मतलब जो प्री कोलिजन सिस्टम वगैरह आता है जिसमें गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो होता है, तो उस फीचर को यूज करने के लिए रडार वगैरह एंड कैमरे लगे हुए जो एडिशनल आपको ZX एंड ZXO में देखने को मिल जाता है। और एक डिफरेंस मुझे दिखा तो मैं सोचा आपको बता दूं। सो लोगो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्लैक दिख रहा है ये आपको ब्रश्ड ब्लैक दिख रहा है, और ये जो लोगो है ये क्रोम नहीं है, बेसिकली सिल्वर है। सेम अगर आप देखोगे तो आपको ये सेम चीज VX में भी देखने मिल जाएगा। बट अगर आप ZX या ZXO का लोगो देखोगे तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक सराउंड का लोगो और ये जो अंदर का लोगो का कलर है वो क्रोम मिल जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस मुझे एक्सटीरियर में दिखा जो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं इंटीरियर की और एक एक वेरिएंट के हम लोग इंटीरियर्स के डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो GX का जो इंटीरियर है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको बता दूं कि 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम आता है जिसमें आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप स्पीडोमीटर भी देखोगे तो आपको, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 4 इंच का MID आ जाता है। स्पीडोमीटर भी आप देख सकते हैं जो GX वेरिएंट में आपको मिलता है। म्यूजिक सिस्टम के लिए कंट्रोल आपको स्टीयरिंग पे मिल जाता है, मोड्स के लिए भी कंट्रोल स्टीयरिंग पे मिल जाता है। जैसा मैंने आपको बाहर बताया था कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प आता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ORVM भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक फोल्डेबल भी है। और आपको मैं बता दूं कि चारों विंडोज एक ही पिंच में, मतलब आप देख सकते हैं डाउन एंड एक ही बार में अप भी हो जाता है। तो
तो मतलब ऑटोमेटिक अप डाउन जो बोलते हैं, चारों विंडोज आपको देखने को मिल जाते हैं। और पूरा इंटीरियर्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक मिलता है। एसी अगर आप देखोगे तो मैनुअल एसी इसमें आपको मिल जाता है, और 10 स्पीड जो ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन है वो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। हाई क्रॉस के कोई भी वेरिएंट में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता नहीं है, जो मैंने सोचा आपको यहाँ पे बता दूं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सी टाइप का चार्जिंग सॉकेट इधर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको यूएसबी भी चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, और एक 12 वोल्ट का भी चार्जर यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिल जाता है। ग्लव बॉक्स भी अच्छा खासा दिया हुआ है। सीट्स जो है यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक कलर के फैब्रिक सीट कवर्स में आता है। यहाँ पे एक स्टोरेज भी आर्मरेस्ट पे बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। ऑटो होल्ड फीचर भी GX वेरिएंट से आपको आ जाता है, और हैंड ब्रेक भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक इसमें आपको मिलता है। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिल जाता है, 2 एयरबैग्स इसमें मिल जाते हैं, ABS, EBD एंड ब्रेक असिस्ट भी आपको मिल जाता है, और GX वेरिएंट से ही आपको पुश स्टार्ट एंड स्टॉप बटन भी मिल जाता है। सो मोटी मोटा आपने इंटीरियर फ्रंट का देख लिया। स्टीयरिंग भी मैं आपको बता दूं, इसके आप टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी एडजस्टमेंट स्टीयरिंग में कर सकते हैं, जो GX वेरिएंट से आपको देखने को मिल जाता है। डोर्स भी अगर आप देखेंगे तो इधर पे ब्लैक फिनिश मिलता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम फिनिशिंग में आपको डोर पे आर्मरेस्ट पे मिल जाती चीजें, और इंटीरियर जो डोर हैंडल है वो भी क्रोम देखने को मिल जाता है। अब अगर आप रियर देखेंगे तो GX, VX एंड ZX ये तीनों वेरिएंट में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो 7 और 8 सीटर का ऑप्शन मिलता है वो आपको GX एंड VX में ही मिलता है। अगर आप ZX वेरिएंट में जाएंगे तो सिर्फ 7 सीटर का ऑप्शन मिलेगा, 8 सीटर आपको ZX में मिलता नहीं है। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर AC का भी कंट्रोल दिया हुआ है। AC के वेंट्स यहाँ पे साइड में लगे हुए हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 2 C टाइप चार्जिंग भी आपको सॉकेट रियर में देखने को मिल जाता है। एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे एक आपको अच्छा छोटा सा टेबल विद ग्लास होल्डर्स और डैम्पर्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। सो होप रियर भी क्लियर है। फैब्रिक कवर्स वगैरह आपने देख लिए, 7 सीटिंग ऑप्शन देख लिया आपने, एंड रियर में भी आप अगर देखेंगे तो आपको वहां पे भी 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल रहा है। ब्लैक कलर का सिंगल टोन सीट कवर्स भी आपने देख लिया। सो होप GX वेरिएंट आपको पसंद आई हो। अब चलते हैं हम लोग मूव करते हैं VX वेरिएंट में। तो अब हम लोग आ गए हैं VX वेरिएंट में। अब हम लोग देख लेते हैं VX के इंटीरियर्स में क्या क्या चेंजेस है। तो सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम का अगर आप साइज देखेंगे उसमें भी 8 इंच मिल रहा था, यहाँ भी आपको 8 इंच मिल रहा है। और वहां पे GX वेरिएंट में आपको जहाँ पे 4 स्पीकर्स आ रहे थे, यहाँ से आपको 6 स्पीकर्स का ऑप्शन ओपन हो जाता है, और यहाँ पे आपको 6 स्पीकर्स मिलने लग जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप इंटीरियर में डिफरेंसेस देखोगे तो सबसे पहला डिफरेंस आपको देखने मिलेगा स्पीडोमीटर पे। ये काफी बड़ा 7 इंच का आप देख सकते हैं MID दिख रहा है, जिसमें आपको हाइब्रिड का भी इंडिकेशन, रेडी, इको, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। क्योंकि GX वेरिएंट सिर्फ पेट्रोल में आता है, उसमें इस तरीके का हाइब्रिड आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, जो GX वेरिएंट में आपको देखने नहीं मिला था। हाउएवर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये सारी चीजें कॉमन है। और अगर मैं बात करूं, इसमें फीचर्स बढ़ गए हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे एडिशनल देखने को मिल जाता है, 360 व्यू आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे पार्किंग ब्रेक, होल्ड, ड्राइव मोड, यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और होल्ड फीचर जो है ये तो कॉमन है। अब ड्राइव मोड में अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर मोड मिल जाता है, इकोनॉमी मोड मिल जाता है, और एक नॉर्मल मोड आपको देखने को मिल जाता है। जो G वेरिएंट पेट्रोल था उसमें आपको सिर्फ इकोनॉमी एक मोड आ रहा था, यहाँ पे आपको 3 ड्राइविंग मोड आ जाते हैं हाइब्रिड में, जिसमें आपको मिल जाएगा, जैसा हमने अभी देखा जस्ट, पावर मोड मिल जाएगा, इकोनॉमी मोड मिल जाएगा, और एक नॉर्मल मोड भी देखने को मिल जाएगा। अब ये जो गियर बॉक्स है ये भी CVT है, GX में भी CVT था, बट GX जो था वो 10 स्पीड CVT था, यहाँ पे आपको 6 स्पीड CVT देखने को मिल जाता है। इंटीरियर में अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे इंट्रूशन सेंसर मिल जाता है आपको देखने को, जो GX वेरिएंट में नहीं था। हाउएवर ये जो SOS है, मतलब इमरजेंसी कॉलिंग का ऑप्शन, ये GX, VX एंड ZX तीनों वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। सीट कवर यहाँ पे भी फैब्रिक है, बट जैसा GX में सिंगल टोन ब्लैक था, यहाँ पे आपको डुअल टोन में फैब्रिक इंटीरियर्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर्मरेस्ट पे भी सॉफ्ट टच, बहुत अच्छा अपहोल्स्ट्री दिया हुआ है। डैशबोर्ड भी डुअल टोन ब्राउन एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, एंड विद एल्यूमिनियम पाइपिंग आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग VX वेरिएंट के रियर में आ गए और देख लेते हैं रियर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आपको मैक्सिमम चीजें तो सेम मिलेगी, बस हाँ, जैसा फ्रंट में हमने डुअल टोन इंटीरियर की बात किया, यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाएगा। उसके अलावा जो GX में आपने देखा था मैनुअल AC का कंट्रोल था, यहाँ पे आपको जो ब्लोअर है वो ऑटोमेटिक ब्लोअर आता है, टेम्परेचर जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं फ्रंट से। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग का भी कंट्रोल मिल जाता है, जो रूफ पे आपको LED एम्बियंट लाइटिंग VX में कंपेयर टू GX एडिशनल मिल जाता है। अब एक चीज
चीज बहुत अच्छी इसमें ऐड ये हो गई है कि यहाँ पे आपको कर्टेन सनशेड मिल जाते हैं जो आप इस तरीके से यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे इसमें अंदर से बाहर तो आपको देखने को मिल जाता है, बट बाहर का व्यू जो है वो ब्लॉक होता है। तो अब एक ये इसमें प्राइवेसी भी मिल जाती है और गर्मी वगैरह में धूप भी काफी कम अंदर एंटर करती है, जिसकी वजह से एसी का परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो ये चेंजेस आपको रियर में देखने मिल जाते हैं कंपेयर टू GX एंड VX। अब हम लोग चलते हैं ZX वेरिएंट के अंदर और उसमें हम लोग ZX के डिफरेंसेस समझ लेते हैं। सो हमने जैसा कि अभी तक GX एंड VX वेरिएंट का इंटीरियर का एंड एक्सटीरियर का डिफरेंस देख चुका है कंप्लीटली। अब हम लोग बात करेंगे VX एंड ZX में इंटीरियर में क्या क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, ZX एंड ZXO वेरिएंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो VX एंड ZXO के बीच में एक मॉडल आता है वो ZX है। हम लोग फिलहाल बैठे हुए ZXO में, तो मैं ZX वेरिएंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों वेरिएंट बिल्कुल भी सेम है। जो उसमें डिफरेंस आपको देखने मिलेगा वो मैं डिफरेंस आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अभी इंटीरियर की फिलहाल बात कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं डुअल टोन अपहोल्स्ट्री इधर पे आपको मिल जाती है। VX में भी डुअल टोन था, बट अगर आप देखेंगे तो VX में जो सीट कवर था वो डुअल टोन फैब्रिक का था, और यहाँ पे आपको आर्ट लेदर जो सीट कवर मिलता है परफोरेटेड लेदर के साथ, वो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। तो VX में आपको फैब्रिक मिलता है, ZX एंड ZXO में आपको आर्ट लेदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे 360 डिग्री कैमरा, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आ जाता है, और यहाँ पे TSS यानी कि टोयोटा सेफ्टी सेंस के फीचर्स एडिशनल आपको देखने को मिल जाते हैं जो ZX में भी नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ देर में लास्ट में बेसिकली वीडियो की एंडिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसमें क्या क्या चेंजेस है इंटीरियर में देख लेते हैं। तो जैसा आपको पता है अभी तक GX एंड VX जो वेरिएंट देखा उसमें मैनुअल एडजस्टेबल सीट थी, और ZX में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आती है जो गाड़ी बंद करने के टाइम पीछे भी हटता है, सो दैट आप कंफर्टेबली गाड़ी के बाहर उठ जाओ। अब इलेक्ट्रॉनिक सीट के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो सीट का मेमोरी है डुअल मेमोरी आ जाता है ड्राइविंग सीट पे, जो आपको GX एंड VX वेरिएंट में मिलता नहीं है, ZX एंड ZXO वेरिएंट में मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बूट भी ओपनिंग यहाँ पे मिल जाता है जो आप यहां से ओपन कर सकते हो। ZX वेरिएंट में ये एडिशनल आता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको लैंप्स के कंट्रोल वगैरह सेम है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो अगर मैं बात करूं सनरूफ के लिए, तो सनरूफ के लिए आपको 2 ही मॉडल मिल रहे हैं। सो बेसिकली इनोवा हाईक्रॉस के 5 वेरिएंट में से, या 4 इंडिविजुअल लोगों को लेने वाले वेरिएंट में से ZX एंड ZXO यही 2 वेरिएंट है जिसमें आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको सनरूफ लेना ही है तो आपको ZX या ZXO वेरिएंट लेना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है। अब अगर म्यूजिक सिस्टम के साइज की भी बात करूं तो VX एंड GX में आपको 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम आ रहा था, यहाँ पे आपको 10.3 इंच का म्यूजिक सिस्टम आ जाता है। GX में आपको 4 स्पीकर्स थे, VX में आपको 6 स्पीकर्स थे। यहाँ पे आपको 9 प्रीमियम JBL स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पे आप ब्रांडिंग भी देख सकते हो JBL की। और इन स्पीकर्स के अलावा इसमें 9 स्पीकर्स में एक सब वूफर भी इंटीग्रेटेड इंक्लूडेड आपको मिल जाता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं फ्रंट 2 सीट्स का वेंटिलेशन भी आ जाता है, जिसका कंट्रोल आप देख सकते हैं यहाँ पे है। ऑटोमेटिक जो AC है ये डुअल जोन आता है, फ्रंट एंड रियर के 2 जोन AC यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रंट तो मैंने आपको दिखा दिया, चलिए अब चलते हैं हम लोग रियर इसका देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए रियर में भी हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो ये जो AC था यहाँ पे VX वेरिएंट में भी ऑटो था, बट सिर्फ फैन का स्पीड ऑटो था। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये बटन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ पे से टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो, जो VX वेरिएंट में अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा चार्जिंग सॉकेट वगैरह सब कॉमन है। अब इसमें एक बहुत जबरदस्त फीचर है जो आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमैन सीट्स। तो आपके पैर के जो काफ है उसको भी इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे आप सपोर्ट दे सकते हैं, कंट्रोल दे सकते हैं। तो आपके काफ के लिए, पैर के लिए, मतलब आपको एक कंफर्टेबल लॉन्ग जर्नी चाहिए तो ये बहुत अच्छा फीचर हो जाता है, जहां से आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ऑटोमैन के लेवल को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। सो होप मैंने आपको इंटीरियर का रियर भी दिखा दिया, आपको पसंद आया हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं वीडियो बना के आपको आंसर कर दूंगा। चलिए अभी लास्ट में हम लोग बात करते हैं टोयोटा सेफ्टी सेंस के जो फीचर्स है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग अभी बात करते हैं जो टोयोटा सेफ्टी सेंस के फीचर्स है उसके बारे में। तो इसमें आपको 6-7 फीचर्स आते हैं जो मैं आपको एक एक करके समझा दे, तो एकदम बेसिक डिटेल दूंगा। हाउएवर हर एक फीचर पे एक डिटेल वीडियो मैं आपको बहुत जल्दी बना के पोस्ट करूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी है। सो बेसिकली इसमें आपको जो फीचर्स आते हैं वो ड्राइवर को असिस्ट करने के फीचर्स है। हाउएवर ड्राइवर खुद रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों को, इन फीचर्स को यूज करने में। तो इसमें जैसे सबसे पहला एक फीचर मैं आपको बता दूं, डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल आता है। सो बेसिकली रडार बेसिस पे क्रूज कंट्रोल चलता है, और जो गाड़ी
आगे चल रही है, अगर उसका स्पीड कम होता है तो आपकी गाड़ी का भी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये एक डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल फीचर आ गया। इसमें एक आता है लेन ट्रेस असिस्ट। तो जो लेन रहता है, जैसा आप अभी देख सकते हैं MID पे भी इंडिकेशन आ रहा है, तो जो लेन रोड पे ड्रॉ रहता है उस लेन को पकड़ के गाड़ी चलता है, तो उसको भी हम लोग लेन ट्रेस असिस्ट बोलते हैं, जो इसमें आता है। इसके अलावा इसमें एक फीचर आता है लेन डिपार्चर अलर्ट। अगर आप लेन के बाहर जा रहे हैं अननोइंगली तो स्टीयरिंग में थोड़ा पल्सेशन आता है, आपको विजुअल वार्निंग भी आता है या आपको बीप ऑडियो वार्निंग भी आता है और आपको रिक्वेस्ट होता है कि आप गाड़ी को लेन में वापस लेके आ जाइए। इसमें एक और भी बहुत अच्छा फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री कोलिजन सिस्टम। सो अगर प्री कोलिजन सिस्टम की मैं बात करूं तो व्हीकल का स्पीड वो ऑटोमेटिकली कम करता है, बट अगेन रिक्वेस्ट है आप प्लीज उस सिस्टम पे डिपेंडेंट ना रहिए, आप ही ब्रेक मारिए अगर इमरजेंसी ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हो रहा है। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, अगर आगे कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्स्टेकल दिख रहा है या गाड़ी नजदीक आ रही है, तो प्री कोलिजन सिस्टम सबसे पहले आपको वार्निंग देगा, ऑडियो भी वार्निंग देगा, MID पे भी वार्निंग देगा। अगर उसके बाद भी ड्राइवर गाड़ी स्लो नहीं कर रहा है तो सिस्टम गाड़ी को अपने आप स्लो करता है और अराउंड 40 km/h की स्पीड से ये गाड़ी की स्पीड जो यहाँ पे कम हो जाती है। तो इसमें आपको एक चीज नोटिस ये करना है, गाड़ी पूरा स्टॉप नहीं हो रहा है, गाड़ी स्लो हो रहा है, स्टॉप करने के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब फीचर्स यूज करने के टाइम थोड़ा केयरफुली आप यूज करिए, ठीक है। अब इसमें एक जो है वो रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट करके भी फीचर आता है। तो जब रिवर्स में हम लोग व्हीकल को चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो जो चीज आपके रिवर्स कैमरे में नहीं दिखा रही है, रिवर्स सेंसर्स में ट्रेस नहीं हो रही है, जो क्रॉस ट्रैफिक आ रही है मतलब बाहर से, ये दोनों जोन के बाहर से, तो वहां पे भी आपको इंडिकेशन होता है कि रियर में कोई गाड़ी आ रही है, आप केयरफुल हो जाइए रिवर्स करने के टाइम। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ORVM पे आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पे आपको दिख रहा रहेगा एक गाड़ी बनी है आइकन। तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। सो बेसिकली अगर कोई ORVM के बाहर के रीजन में पीछे से गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे येलो कलर का एक लाइट ब्लिंक होता है जो आपको इंडिकेशन देता है कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है, आप केयरफुल हो जाइए। इसमें और एक फीचर बहुत अच्छा है, ऑटो हाई बीम। सो बेसिकली जब फ्रंट से कोई गाड़ी आती है या फ्रंट में कोई गाड़ी चल रही है, टेल लैंप वगैरह या हेड लैंप डिटेक्ट होता है तो आपका हाई बीम ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, सो दैट आगे वाली ट्रैफिक को या आने वाली ट्रैफिक को भी आपकी गाड़ी के हाई बीम की वजह से तकलीफ ना हो। तो मोटा मोटा ये मैंने रफली आपको सारे टोयोटा सेफ्टी सेंस के फीचर्स बता दिया है। अब इसके मैं इंडिविजुअल वीडियोस तो बताऊंगा। होप मॉडल के डिफरेंसेस की वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज अगर आपको कोई भी चीज फीचर्स का रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करिए, डेफिनेटली वीडियो बना के उसका भी मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।